आज हम इनकम स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो 14 हमने बिजनेस मॉडल सब सीखा। अब हम सीखेंगे नंबर्स। ये एक्चुअली हम देखते कैसे हैं इनकम स्टेटमेंट को, और इनकम स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दोनों सेम ही है। जब कंपनी प्रोडक्ट बेचती है तो उसे सेल्स बोला जाता है। एक बार सेल्स हो जाता है, बाद में बहुत सारे खर्चे आ जाते हैं तो उनको एक्सपेंसेस बोला जाता है। ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड एडवर्टाइजमेंट होते हैं, वर्कर्स का होता है, टैक्स होता है, बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं कंपनीज के, वो सब इसमें दिखाए जाते हैं। ठीक है। हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा इनकम स्टेटमेंट में जो है रेवेन्यू। फर्स्ट वन है टोटल रेवेन्यू। जब रेवेन्यू कंटिन्यूसली बढ़ रहा है तो ये अच्छी बात है। कंटिन्यूसली रेवेन्यू इंक्रीज इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। और कोई कंपनी रेवेन्यू अप्स एंड डाउन होता रहता है तो ये अच्छी बात नहीं है, ये बहुत बुरी बात है। जैसे कोई एग्जांपल कंपनी लाइक कार अच्छी निकाली तो रेवेन्यू ज़्यादा हो गया, कोई मॉडल पूरा निकाला तो रेवेन्यू कम हो गया। हमें कंसिस्टेंसी वाली कंपनी में इन्वेस्ट करें तो बहुत अच्छा है। ठीक है। कंसिस्टेंटली कंटिन्यूस हमारा सेल्स बढ़ना चाहिए, ये सब पैसे डाल सकते हैं। तो सेकंड है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू। ये कॉस्ट हमने पे की है। जैसे रेवेन्यू आए, जितना कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू कम होगा उतना अच्छा है हमारे लिए। कोई भी नंबर चेंज हो रहा है फाइनेंशियल तो आपको देखना चाहिए ये क्यों हो रहा है। जैसे हमारे पास लोग काम करते हैं तो उनका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू में आता है, जैसे सॉफ्टवेयर कंपनीज के लिए, और दूसरी कंपनीज होती है तो उनको रॉ मटेरियल चाहिए होता है। जैसे कार कंपनीज हो तो उनको, और रॉ मटेरियल्स भी अप्स डाउन होता है तो कंपनी को बहुत अफेक्ट होता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा वो कितना ज़्यादा होता है, तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा वो जितना ज़्यादा होता है अच्छा है। लेकिन ये आपको फाइनल और नेट प्रॉफिट नहीं है। जिस कंपनी को ये रॉ मटेरियल वाली कंपनी इतनी अच्छी नहीं होती, तो हमें जिसको रॉ मटेरियल नहीं चाहिए वो अच्छी होती है। ठीक है। हमारा नेक्स्ट है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आपको नई चीज़ें निकालनी पड़ती हैं क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है पीयर से, तो नहीं निकालेंगे तो हम कॉस्ट सब रिड्यूस करना पड़ेगा और हम प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। सेलिंग जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, ये क्या होता है? हर एक कंपनी को अपना प्रोडक्ट तो एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है, तो ये एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट होता है, लाइक बैनर्स, एडवर्टाइजमेंट, कैंपेन, सब बहुत सारे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नॉन रिकरिंग। कोई ऐसी एक्सपेंसेस जो सिर्फ ये साल में होगी उसको नॉन रिकरिंग एक्सपेंस बोलते हैं। अदर एक्सपेंसेस, ये एक्सपेंसेस डायरेक्टली कंपनी से जुड़े हुए नहीं होते हैं, और इनकम स्टेटमेंट में नोट्स नंबर भी आप पढ़ सकते हैं, वहाँ पर पूरा ओपनली दिया जाता है। ठीक है। तो नेक्स्ट है टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जोड़ दो वो होता है टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नेक्स्ट पॉइंट है इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन। टोटल अदर इनकम एंड एक्सपेंसेस नेट, ये वो इनकम है जो डायरेक्टली कंपनी से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, ये सेम है ऑपरेटिंग इनकम। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। वो भी कंपनी लोन, कोई भी कंपनी जब लोन लेती है तो वो फ्री में तो लोन आता नहीं है, तो उस पर इंटरेस्ट लगता है, तो वो है इंटरेस्ट एक्सपेंस।
हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इनकम बिफोर टैक्स। तो हमें जो भी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसमें हम अदर इनकम भी जोड़ देंगे। जब आप ऐड करते हैं तो इनकम बिफोर टैक्स आता है, तो हमें टैक्स भी भरना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट तो वो है इनकम टैक्स। नेक्स्ट पॉइंट है माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ये जो सब्सिडरी का इंटरेस्ट और एक्सपेंसेस होता है वो यहाँ पर डाला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है नेट इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन। ये है नेट इनकम जो हमारे पॉकेट में नहीं जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है प्रीफर स्टॉक एंड अदर्स एडजस्टमेंट। प्रीफर स्टॉक इसे हमेशा फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाता है और फर्स्ट डिविडेंड्स भी पे किया जाता है। और लास्ट है हमारा इनकम नेट इनकम अप्लीकेबल टू कॉमन शेयर्स। ये इनकम कॉमन शेयर्स को दी जाती है, लेकिन ये नेट इनकम नहीं है जो हमारे पॉकेट में जाएगी, क्योंकि हम वो कैश फ्लो में डिस्कस करेंगे। ओपन नंबर 1 इंडिया बेस्ट डिस्काउंट ब्रोकिंग Zerodha and Upstock account. Click on the down description box, and if you like this video, like and share and subscribe to your